You are watching Breaking Barriers with your host Alia. ब्रेकिंग बैरियर्स में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अंकुश भिंडारी। अंकुश भिंडारी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। नमस्ते जी। आलिया जी। जी, जी, नमस्ते। अंकुश बिंदारी जी, सर ये एक और स्टेटमेंट आई है प्रेज़िडेंट ट्रम्प की, और ये स्टेटमेंट ख़ास तौर पर इसके बाद आई है कि जब परेड हुई है चाइना में एक, और उस चाइना की परेड के बारे में बड़ा कुछ कहा गया, और अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया कि बड़ी गहरी नज़र से इसको देखा जा रहा है, और उसके ऊपर क्योंकि दुनिया के कुछ लीडर्स इकट्ठे थे जो कि एंटी वेस्ट एक कहा जा रहा है, वो यूनियन बन चुकी है या एक इत्तेहाद अलायंस बन चुका है, एंटी अमेरिका अलायंस है वो, चाइना, रशिया, और साथ में अब इंडिया भी उनके साथ खड़ा है। गो कि इंडिया के ऊपर और मोदी के ऊपर और भी ट्रम्प की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की और साथ में अमेरिका की जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि मिली जुली हैं, उसको इतना ज्यादा मुखालफत नहीं है, लेकिन फिर भी उस परेड के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको बड़ी गहरी नजर से देखा और कुछ कहा है। तो मैं जानना चाहूंगी और आपसे बात करना चाहूंगी कि उनकी इस स्टेटमेंट को कैसे आप देख रहे हैं, उन्होंने क्या कहा और उसका क्या मतलब है? देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है ना आलिया जी, बिल्कुल सही कहा है दैट the alliance is there is a conspiracy against US by China, which has shake hand with North Korea and Russia. क्योंकि जो अभी लग रहा है जैसे चाइना द वे इट्स गोइंग विद, ऐसे ही लग रहा है जैसे कोल्ड वर्ल्ड वार का इरा था, US versus Soviet Union, or the West versus the West bloc versus the Soviet Union bloc, right? NATO versus Soviet Union. वैसे ही लग रहा है कि जैसे अभी फिर से कोल्ड वॉर डिक्लेयर कर दी गई है विद दिस परेड। और अगर आप देखो जितने भी अमेरिकन एडवर्सरीज हैं, नॉर्थ कोरिया, रशिया को मैं एडवर्सरी नहीं कहूंगा बिकॉज वी स्टिल आर हैविंग गुड रिलेशंस विद अमेरिका एंड रशिया होल्ड्स गुड रिलेशन, चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन है, स्टिल द स्टेट इज गोइंग ऑन, बट मिलिटरीली अगर आप देखो तो एडवर्सरीज हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवर्सरीज हैं वो अमेरिका की, चाहे रशिया है, चाहे चाइना है, चाहे नॉर्थ कोरिया है, चाहे ऑल द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी ये स्थान हैं सारे के सारे थे वहाँ। ऊपर से आप देखो म्यांमार का मिलिट्री उनटा वहाँ था, तो मेन मिलिट्री। फिर अगर आप देखो तो वहाँ पर और कौन था, इंडोनेशिया का था। तो ये जो अलायंस बन रहा है, इससे कुछ ऐसे लग रहा था कि भाई दे आर लाइक एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका, बिकॉज वेस्ट इज अमेरिका एंड अमेरिका इज वेस्ट। तो मेन पार्टनर तो यही है ना नेटो का भी, 90% 80% तो नेटो इज सपोर्टेड बाय अमेरिका ओनली। तो ये एंड द वे द मिलिट्री परेड वाज हेल्ड, जो उन्होंने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दिखाई, अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दिखाई, हाउ दे आर गोइंग टू हैव अ रोबोटिक dogs and robotic warfare, it was an alarm to the world कि भैया हम बिगुल बजाते हैं कि कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से it was not a good way of डिप्लोमेसी। ठीक है, एससीओ समिट हुआ था, पर आप मुझे एक बार बताइए ना, एससीओ समिट के बाद सब लोगों को या सब लीडर्स को वहां लेके जाना और किम को और पुतिन साहब को अपने साथ रखना, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड इट्स गुड अमेरिका ने इसको सीरियसली लिया। और आपने एक बात और नोट की हो, ये मीडिया पे बहुत चली थी, सोशल मीडिया पे, कि जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ना आलिया जी, जो पेंटागन के आसपास पिज्जा शॉप्स हैं, चाहे मैगडी की हो, चाहे पिज्जा हट हो, या कोई भी जो पिज्जा बनाते हैं लोकल पिज्जेरियंस हो, वहां पर उसकी सेल बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये सेल जब जब कुछ जैसे ईरान, जब ये क्या नाम था, इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे, उस रात को भी बड़ी सेल बढ़ गई थी। जब ओसामा बिन लैदेन पे
अमेरिका ने किया था, उस रात को काफी सेल बढ़ गई थी। तो वो कह रहे थे कि इफ समथिंग इज गोइंग ऑन, if the sale of pizza is going around rate, lot of orders are coming, very minutely watching something or something is going over there, क्योंकि लोग they don't leave their seats, they just order and eat over there। और ये काफी सालों से ट्रेंड ऐसे चल रहा है। लेकिन वहां पे तो हमने देखा, अभी मैं कुछ दिन पहले वहां पर थी, आप भी कॉन्फ्रेंस में थे, हमने देखा कि वहां पे तो पिज्जा की ये सब इसलिए चलता रहता है कि वो तो हब है ना एक्टिविटीज का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का। वहां पे तो हर वक्त हर जगह पर कोई ना कोई समिट, कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल टॉक। जिस तरह हम वहां पर गए वो कैपिटल हिल में, सारा दिन हमने कैपिटल हिल में, आपने देखा अंदर क्या कुछ चल रहा है, ऑफिसेज, मीटिंग्स, एवरीथिंग। तो पिज्जा शीजा की डिलीवरी तो मुझे लगता है कि वो तो डेली बेसिस पे सुबह से लेकर रात तक वहां पे चलती रहती है। नहीं, तगन के आसपास का है, वर्जीनिया में, डीसी की अच्छा, मैं बात। वर्जीनिया की बात करें, अच्छा ओके, ऑल राइट, आई वाज टॉकिंग अबाउट डीसी, ओके ऑल राइट। अमेरिका की अथॉरिटीज हैं, और वो अथॉरिटीज जो कि कीनली ऐसी सिचुएशंस को देखती हैं, वो बड़े कीनली इसको देख रही हैं कि रशिया, चाइना, इंडिया आर टुगेदर एंड देयर इज अलायंस अगेंस्ट अमेरिका। इसको बड़ी कीनली देखा जा रहा है, बैठकर घंटों तक वो वाली परेड भी देखी गई है जो कि चाइना इंडिया, में हुई है, लेकिन लेकिन उसके अंदर मोदी नहीं था, उसके अंदर मोदी नहीं था उस परेड में। हाँ, वही तो बात है, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिलिट्री अलायंस, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ ट्रेड अलायंस। जबकि एचसीओ का मेन पर्पस था कि हम एक तरह से इसे मिलिट्री पावर लाइक एशियन नेटो बनाते हैं। दैट वाज द माइंडसेट ऑफ बिल्डिंग अप दिस एससीओ। एससीओ जब शुरू हुआ था 1996 में, थोड़ा सा मैं आपके 2 मिनट लूंगा, 1996 में चाइना ने जब बनाया था तो 5 नेशंस का उसने कोई नाम दिया था, और उसका यह था कि भाई हमारे जब सोवियत संघ था तब भी हमारे इन 5 के साथ प्रॉब्लम रहते थे, लैंड डिस्प्यूट्स, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2002 में उसने इसको एससीओ नाम दिया, शंघाई कॉपरेशन। और रीजन यही था कि भैया हम तुम्हारे को पैसा देते हैं, हम तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तुम हमें अपने जो वो है रिसोर्सेस हैं हमें दो, हम तुम्हारी नेटवर्क बनाएंगे, रोड्स का, रेलवेज का, एयरपोर्ट्स का, सी लाइंस का, तुम जितने भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा हक होगा। तो काम तो ये शुरू हुआ था, फिर इन्होंने रशिया को ऐड किया कि चाइना को ये था कि क्यों ना हम नेटो बनाए। 2007-8 के आसपास, 9 के आसपास इन्होंने इंडिया को कहा कि व्हाई डोंट यू बिकम अ मेंबर, देन दे आल्सो इनवाइटेड पाकिस्तान, और ऐसे कहते कहते काफी बड़ा हुआ। अब देखो ईरान भी वहां पर है, जो अगर लीडर्स आप वहां पर देखो आलिया जी, कौन कौन थे? नॉर्थ कोरिया एडवर्सरी ऑफ यूएस, चाइना मिलिट्री एडवर्सरी ऑफ यूएस, रशिया मिलिट्री एडवर्सरी ऑफ यूएस, ईरान मिलिट्री एडवर्सरी ऑफ यूएस, मालदीव्स, आई विल से आई कैन टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अजरबैजान, आर्मेनिया, चलो आर्मेनिया की अभी इन्होंने सुलह करवाई है, आर्मेनिया और उसकी क्या नाम है उसका, अजरबैजान की, वो दोनों भी थे यहाँ पर। एक तरफ तो तुम यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के पास बैठ के अपने 30 साल की फाइटिंग बंद करते हो, ऊपर से आप वहां पर जाके उनकी मिलिट्री परेडों में पार्टिसिपेट करते हो, व्हाट मैसेज। फिर बेलारूस, बेलारूस विच इज अनदर मिलिट्री एडवर्सरी फॉर ऑफ यूएस। फिर स्लोवाक के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहां थे, इसके क्या नाम है, अभी मैंने आपको बताया, बर्मा के मिलिट्री चीफ हुंटा वहां था। So it's not a Congo. Congo is also not very good friend of I don't think is a very good friend of US military wise. तो ये जो अलायंस बन रहा है, ये is not wrong to say that is this a preparation for the World War III, or what exactly they want to show, you know? क्योंकि it's not only a threat to US, it's also a threat to Europe. It's a threat to even India, I will, in some extent, Alia ji. It's also a threat to our sea routes. हमारे ट्रेड रूट्स पे थ्रेट बन जाएगा अगर ऐसे मिलिट्री अलायंसेस बन गए। So President Trump latest statement regarding Modi and India, that he said that Modi is still my good friend and India is partner. After saying so much against India, then President Trump also said that we have a good relations. Still, we have good relations. He said it because of
that development that Modi skipped that parade? There is something that Modi didn't attend that parade. Maybe, may not be. I can't comment on that. क्योंकि Yeah, okay. मोदी साहब भी वहां थे, पर उन्होंने 2 दिन का अपना वो जापान गए, जापान के बाद चाइना गए, समिट अटेंड किया, वापस इंडिया आ गए, बाकी Yeah. वहां रुके रहे। You know? क्योंकि अगर आप परेड में नहीं देखो, गए। हाँ, अगर आप देखो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या लिखा, उन्होंने ट्वीट किया, प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जॉन उन। उन्होंने ये नहीं लिखा प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरियन लीडर और व्हाटएवर, नाम से उन्होंने उनको बुलाया, as you conspire against the United States of America. Just read between this. Yeah. You know? Exactly. You're right. कोई रिगार्ड नहीं दिया उनको कि नहीं, he was telling them that I am keenly looking at you. कहते हैं ना कि देखो इंडिया और यूएस की जो तनी हुई है थोड़ी ट्रेड को लेके, भाई अब जैसे लुटनिंग ने कह दिया ब्रिक्स से भी निकालो, भाई इंडिया सॉवरेन कंट्री, जैसे क्या नाम है शशि थरूर साहब ने कहा, इंडिया इज सॉवरेन कंट्री लाइक यूएस इज, so इंडिया कैन मेक इट्स ओन सॉल्यूशन। वो कहते हैं ना, शहद पर बात किया तूने मुरीद, और किया भी हमारे नाम पर। ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾकिस्तान ਦੇ शायरां ਦੇ पढ़ते हो, जो मुनीर नियाजी साहब ने, क्या बात है, मुनीर नियाजी साहब को आपने शेर पढ़ दिया है। मतलब देखिए, मुनीर हो रहा है, एक तरफ हो रहा है आसिम मुनीर और दूसरी तरफ आप मुनीर नियाजी साहब के शेर पढ़े। वो तो वहां पर है जहां हम सोच भी नहीं सकते, राइट? वो तो साहब मैंने आपको पहले बताया, वो कहते हैं आई विल सिट विद, देख लें भाई, आप लोगों को मुनीर लफ्ज से बड़ी मोहब्बत है, ये मैं आपको बता रही हूँ। बात ये है ना, हम तो कहते हैं, वही बात हो रही थी एक बार आपके किसी से, मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो कहते कि भाई कश्मीर तो हमारी शरगा है, हम कैसे दे दें। मैंने कहा हमें कहाँ चाहिए कश्मीर, इंडियन की पॉलिसी थोड़ी मेरे को लगता है चेंज करनी पड़ेगी। कहते वो क्यों? मैं कहा उनको पंजाब लो, सिंध लो, ये हमारा ओल्डर सिविलाइजेशन है, दुल्हन आएगी दहेज तो आएगा ना, कश्मीर अपने आप आ जाएगा साथ में। बड़े तुसी प्लान बनाए हुए ने, बड़े प्लान बना रखे ने तुसी। तो उधर से जो स्टेटमेंट आई ना, उन्होंने क्या है कि हुन 6-0 दी नहीं 60-0 का मुकाबला होना है। चलो, ये उम्मीद है कि नाव मुकाबला हो तो बेटर है, यू नो। नहीं तो पोल खुल जाने हैं सबके। हाँ, वो जो आसिम ने कहता आई वांट टू सिट विद उमा, स्टैंड विद चाइना एंड स्लीप विद अमेरिका, उन्हें पता चल जाएगा ना तो सिट कर सकता, ना स्टैंड कर सकता, ना स्लीप कर सकता, राइट? तो द परमानेंटली कुछ और ही करेगा। आई डोंट वांट टू। नहीं देखिए, आपको इश्क तो है ना मुनीर लफ्ज से, आपने शेर जो है वो मुनीर नियाजी साहब का सुना है। लेकिन जी इसी के साथ थैंक यू वेरी मच अंकुश जी, थैंक्स अ लॉट। दोबारा भी आपसे बात होगी। बाय बाय।